गुड मॉर्निंग। आज है 27 अप्रैल थर्सडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी, तो आप सब लो कैपिटल के साथ ट्रेड प्लान करें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। अभी तक एक और वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में अधिकांश क्षेत्रीय इंडेक्सों में खरीदारी के बीच भारतीय इक्विटी इंडेक्स 26 अप्रैल को हाई लेवल पर समाप्त हुए। करीब सेंसेक्स 169.87 अंक या 0.28% बढ़कर 60,300.58 पर और निफ्टी 44.30 अंक या 0.25% बढ़कर 17,813.60 पर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल इंडिकेशन के बीच घरेलू बाजार फ्लैट नोट पर खुला और दिन के दौरान सीमित दायरे में कारोबार देखा गया। हालांकि आखिरी घंटे की खरीदारी से दिन के हायर लेवल पर बंद होने में मदद मिली। मेटल इंडेक्स 0.5% नीचे है, जबकि रियल्टी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, पावर, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स 0.41% ऊपर हैं। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.27% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की तेजी आई। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 30 पॉइंट्स 17,800 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट में आज फिर बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। टेक हैवी नैस्डैक बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मजबूत परिणामों के बाद तकनीकी शेयरों को बढ़ावा देने के बाद थोड़ा ऊपर बंद हुआ, लेकिन SP 500 और डॉ कमजोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के बारे में चिंता के कारण गिर गए। आर्थिक रूप से संवेदनशील परिवहन शेयरों का 11 महीनों में सबसे कमजोर दिन था और क्षेत्रीय बैंक फर्स्ट रिपब्लिक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से बैंक शेयरों में गिरावट आई। 2 अमेरिकी बैंकों की हाल की विफलता के बाद से निवेशक बैंकिंग क्षेत्र के बारे में चिंतित हैं। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 228.96 अंक या 0.68% गिरकर 33,301.87 पर आ गया और SP 500 15.64 अंक या 0.38% की गिरावट के साथ 4,055.99 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.47% या 55.19 अंक बढ़कर 11,854.35 पर बंद हुआ। कल फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मासिक समाप्ति से पहले निफ्टी 50 ने 26 अप्रैल को तीसरे सीधे सत्र के लिए अपनी ऊपर की तेजी को आगे बढ़ाया। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक लंबी निचली टेल के साथ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो लोअर लेवल पर सपोर्ट आधारित खरीदारी का संकेत देता है। फ्लैट खुलने के बाद इंडेक्स देर से सुबह के सौदों में मजबूत हुआ और सत्र के बाकी हिस्सों में 17,828 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंत में यह 13 अप्रैल के बाद पहली बार 17,800 अंक से ऊपर बंद हुआ, 44 अंक बढ़कर 17,814 हो गया। 17,700 पर लगातार सपोर्ट लेते हुए निफ्टी लगातार 3 दिनों से हायर हाई और हायर लो बना रहा है, जिसमें सभी प्रमुख मूविंग एवरेज 21, 50, 100 और 200 दिवसीय EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। अब तक साप्ताहिक आधार पर इंडेक्स ने एक बुलिश कैंडल बनाया है, इसलिए इंडेक्स के 17,860 के अपने पिछले हाई लेवल पर पहुंचने की संभावना है और यदि यही कीमत समापन के आधार पर बनी रहती है तो 17,900 से 18,000 अगला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा। 17,700 पर प्रारंभिक सपोर्ट और फिर 17,600 के लेवल के साथ सपोर्ट ले सकता है। मासिक समाप्ति 18,000 पर रेजिस्टेंस का इंडिकेशन देती है, जहां कॉल साइड में उच्चतम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। विकल्प के मोर्चे पर हमारे पास 18,000 स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, इसके बाद 17,900 और 17,800 स्ट्राइक है, जबकि अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,700 स्ट्राइक पर था, इसके बाद 17,800 और 17,600 स्ट्राइक थे। उपरोक्त ऑप्शन डेटा के अनुसार निफ्टी 50 के लिए शॉर्ट टर्म की व्यापारिक रेंज 17,500 से 18,000 स्तर होगी। बैंक निफ्टी ने भी व्यापक बाजारों के साथ कारोबार किया, 151 अंक बढ़कर 42,830 पर पहुंच गया और लगातार तीसरे सत्र के लिए हायर हाई चढ़ाव जारी रखने के साथ डेली पैमाने पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहा। इसलिए इंडेक्स जल्द ही 42,000 अंक पर महत्वपूर्ण सपोर्ट के साथ 43,000 के लेवल को तोड़ देगा। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 43,000 के बाद 42,900 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है। वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 42,500 के बाद 42,600 स्ट्राइक पर देखा है, जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 1258 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 228 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए। 26 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, 11.52 के स्तर से 1.15% बढ़कर 11.65 के स्तर पर पहुंच गया। टुडे बोर्ड मीटिंग। एक्सिस बैंक, एसीसी, इंडिया होटल, एमपीसिस, टेक महिंद्रा एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए अगली बोर्ड बैठक 27 अप्रैल 2023 को ऑडिटेड रिजल्ट और डिविडेंड के उद्देश्य से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 27 अप्रैल के लिए अपनी एफ&ओ प्रतिबंध सूची में जीएनएफसी को जोड़ा है। एफ&ओ खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।